Praise the Lord, hallelujah, glory to God, amen. इस समय को परमेश्वर को धन्यवाद दे, amen, 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 amen. Hallelujah, praise the Lord, amen. Yes. तेरे जैसा कौन है? Man of God, Dhanu Kumar, God bless you. Man of God, Lavina D'Souza, God bless you. Sister Krupa, God bless you, amen. Hallelujah. तेरे जैसा कौन है? Yes, ये समय में परमेश्वर को ऊंचा उठाए. सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान परमेश्वर है. सिस्टर सुतापा, God bless you, amen. मेरे जीवन Pastor Manav Mathu, thank you so much. God bless you, amen. प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा Amen, amen, amen. व्यर्थ हो जाएगा. Hallelujah. मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु. Glory to God, amen. तू नहीं Dr. Jyoti Jadhav, God bless you, amen. व्यर्थ हो जाएगा. Woman of God, Jasvinder Kaur, God bless you. Amen, amen, amen. Keshav Rana ji, God bless you, amen. Amen, amen, amen. Prophetess Rashmi Batra, God bless you. Man of God, Sumit Telore, God bless you, amen. Hallelujah. Woman of God, Arati Jadhav, God bless you, amen. आइए समय में अपने आप को तैयार करें, अपने स्पिरिट को, अपने जीवन को तैयार करें. Woman of God, Elizabeth Nair, God bless you, amen. Yes, amen, amen, amen. बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने. Hallelujah. आंखों की पुतली Sister Achal, God bless you, amen. जीवन भर संभाला मुझे. Sister Annie Martin, God bless you. बेचैनी में मुझे पाकर Hallelujah. आंसू मेरे पोंछे तूने. आंखों की पुतली Man of God, जैसे Godwin, God bless you, जीवन भर amen. संभाला मुझे. Amen, 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 amen. Hallelujah. Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना, El Shaddai आराधना, Elohim आराधना, Adonai आराधना, Yeshua आराधना. आइए समय में प्रार्थना करें आज का वचन के लिए, आज के वर्ड के लिए प्रार्थना करेंगे. ओ रिबा सखांदली आंदो रबा शथांदले रबा सिखांदला बांदरी आंदो नमा शथांदले. प्रार्थना करते परमेश्वर आज का वचन के लिए. आज पवित्र आत्मा गहराई से, सामर्थ से आपके वचन को प्रकट कर. वचन भविष्यवाणी बन जाए, वचन चंगाई बन जाए, वचन डिलीवरेंस बन जाए. परमेश्वर गहरे भेदों से हमको आप भर देना, सामर्थ से आप हमको भर देना. मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, वचन जब सुनेंगे, ये वचन उनके अंदर स्पिरिट की तरह कार्य करे, जीवन की तरह कार्य करे. और प्रार्थना करता हूँ हर एक जो वचन सुनने के लिए आया है पिता, उनके हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर उनको मिले यीशु मसीह के नाम से. अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ कि हर एक गलती, भूल और चूक और पाप को कबूल करते हुए आपके क्रूस की आड़ छुप जाता हूँ. प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मुझसे बात करे और मेरे द्वारा बात करे यीशु मसीह के नाम से. होने दे पवित्र आत्मा पूरा कंट्रोल ले, आपके नाम की महिमा करे. आमेन, 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 आमेन. Amen, hallelujah. Glory to God, amen. Yes. Amen, 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 amen. Glory to God. परमेश्वर को धन्यवाद. Man of God, woman of God, मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से हमसे बात करने जा रहा है. आज परमेश्वर का आत्मा सामर्थ्य रीति से हमसे बात करने जा रहा है. So before we start, let's take this opportunity. If you can invite someone, just go ahead and invite someone.
अगर आप किसी को इनवाइट कर सकते हो तो आप बिल्कुल इसको इनवाइट करें। क्यों? क्योंकि आज हमको जो ट्री ऑफ नॉलेज है, ज्ञान का पेड़ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आज मिलने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं आज एकदम गहराई से पवित्र आत्मा हमसे बातें करने जा रहे हैं। अगर आप किसी को जानते हो कि जो वचन के रेवलेशंस को प्यार करता है, अगर आप किसी को जानते हो कि जो वचन को सीखना चाहता है, जस्ट गो अहेड एंड इनवाइट दैट पर्सन। शेयर दिस पॉडकास्ट। जस्ट गो अहेड, जस्ट गो अहेड, जस्ट गो अहेड। हालेलुया। Yes, glory to God. Thank you, man of God. Thank you, man of God Ravi. Thank you, Apostle Vishal. Thank you, Pastor Prakash. Hallelujah. Amen. Thank you, Sister Sunani. God bless you. Amen. Just go ahead, man of God. Just go ahead, man of God. Take this opportunity. Invite someone who love the revelation of Word of God. Invite that person. Amen. 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 आइए आज के वचन में हम लोग जाते हैं। प्रियो, ये साल साधारण साल नहीं है। ये साल सामर्थ्य साल है। ये साल एक फसल का साल है। ये साल परमेश्वर के हार्वेस्ट का साल है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज जुलाई महीने का एक आखिरी दिन है। कल एक नए मंथ में, अगस्त महीने में हम लोग जाने वाले हैं। प्रियो, 7 नंबर खत्म होके 8वें नंबर में हम लोग जाने वाले हैं। जब भी 7 नंबर खत्म होता है और 8 शुरुआत होता है, इसका मतलब है न्यू बिगिनिंग। 8 नई शुरुआत का नंबर है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके लाइफ में, मेरे और आपके आत्मिक जीवन में, मेरे और आपकी सेवकाई में, मिनिस्ट्री में, मेरे और आपके फाइनेंस में न्यू ब्लेसिंग्स को डिक्लेयर करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। Glory to God. Amen, 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 amen. So my brother, my sister, आज के बाद, यानी आज जब जुलाई का आखिरी दिन है, कल 8वां महीना शुरुआत हो रहा है और 8 ये नंबर एक नई शुरुआत का नंबर है। कैसे? हम लोग बाइबल में देखते हैं, नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहू, 8 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने न्यू बिगिनिंग को शुरुआत किया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके जीवन में आने वाले महीने में कुछ नया शुरुआत करने जा रहा है। कुछ नई सेवकाई को देने जा रहा है। कुछ नए प्लेटफॉर्म को देने जा रहा है। कुछ नए लोगों को देने जा रहा है। कुछ नया बिजनेस को देने जा रहा है। कुछ नए प्रमोशंस को देने जा रहा है। कुछ नए ब्रेक थ्रूज को देने जा रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ यीशुआ। आमेन, 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 आमेन। ओके। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जो हमारा इस साल का थीम वर्स है, वो थीम वर्स मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8। रेवलेशन 3:8 में लिखा है, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 8। एवरी डे इस वचन को कोट करें, एवरी डे इस वचन को डिक्लेयर करें। ये वचन सिर्फ वचन नहीं है, ये भविष्यवाणी है। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है, देख मैंने तेरे सामने द्वार खोल के रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर जब कहता है कि मैंने तेरे सामने दरवाजा खोल दिया है, इसका मतलब ये दरवाजा खोलने वाला कोई इंसान नहीं है, कोई स्वर्गदूत नहीं है, खुद परमेश्वर ने इस दरवाजे को मेरे और आपके लिए खोला है। माय गॉड, परमेश्वर कहता है मैंने तेरे सामने दरवाजा खोल दिया है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता है। ना कोई शैतान, ना कोई स्वर्गदूत, ना कोई मनुष्य, ना कोई परिस्थिति उस दरवाजे को बंद कर सकती है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए खोला है। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये वचन सिर्फ एक वचन नहीं है। दिस इज द प्रोफेसी फ्रॉम ऑलमाइटी गॉड। ये परमेश्वर के द्वारा की गई भविष्यवाणी है और इस भविष्यवाणी को अपने स्पिरिट में ले, इस भविष्यवाणी को अपने जीवन में ले, क्योंकि परमेश्वर कहता है, सी आई हैव सेट बिफोर यू एन ओपन डोर एंड नो वन कैन शट इट। कोई भी उसको बंद नहीं कर सकता है। इस ओपन डोर को यीशुआ के नाम में मेरे और आपके लाइफ में, मिनिस्ट्री के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, जॉब के ऊपर, जीवनों के ऊपर घोषित करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमेन, 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 आमेन। ओके, सो आइए मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आज के हमारे वचन को शुरुआत करते हैं। विश्वास करें,
आज पवित्र आत्मा कुछ अद्भुत रीति से और गहराई के साथ में हमसे बात करने वाले हैं। प्रियो, आज का टॉपिक में जाने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, द बुक ऑफ 2 Corinthians चैप्टर 4 वर्स 7। दूसरा करंथियों इसका 4 अध्याय वचन 7। दूसरा करंथियों इसका 4 अध्याय वचन 7। पौलुस यहां पर इस वचन में कुछ कह रहा है। कोई तो इस वचन को कोट करे। पौलुस कहता है, हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तन में रखा गया है। We have this treasure in earthen vessel. पौलुस यहाँ पे एक भेद के बारे में बात कर रहा है। पौलुस यहाँ पे एक मिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। पौलुस यहाँ पे एक रेवलेशन के बारे में बात कर रहा है। पौलुस कहता है, हमारे पास धन है, हमारे पास ट्रेजर है, हमारे पास खजाना है, लेकिन वो मिट्टी के बर्तन में रखा गया है। माय गॉड, पौलुस यहाँ पे 2 बातें कहता है। वो कहता है हमारे पास खजाना है, लेकिन वो खजाना मिट्टी के बर्तन में रखा गया है। इन दोनों चीजों को देखना जरूरी है। जब पौलुस कहता है हमारे पास ये खजाना है, तो खजाना मतलब क्या, और उस मिट्टी के बर्तन में, जिस मिट्टी के बर्तन में ये खजाना रखा है, वो मिट्टी का बर्तन यानी क्या। प्रियो, जब पौलुस कह रहा है कि हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है, इसका मतलब मिट्टी का बर्तन यानी हमारा शरीर है, our own body। हमारा शरीर वो मिट्टी का बर्तन है जिसको मिट्टी के द्वारा परमेश्वर ने बनाया हुआ है। लेकिन पौलुस यहाँ पे सिर्फ मिट्टी के बर्तन के बारे में बात नहीं करता है। पौलुस कहता है इस वचन में, ये मिट्टी के बर्तन में कुछ रखा गया है और वो खजाना है, वो ट्रेजर है। देयर इज अ ट्रेजर इन earthen vessel। नाउ मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, फोकस ऑन दिस। अगर मेरा शरीर मिट्टी का बर्तन है, तो इस मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ खजाना मतलब क्या। अगर मेरा शरीर मिट्टी का बर्तन है, तो इस मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ खजाना मतलब हमारा खुद का स्पिरिट है, our own spirit। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हमारा खुद का आत्मा हमारे लिए एक सबसे बड़ा खजाना है। क्योंकि इसको खजाने के रूप में हम कैसे देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाना चाहा, तो परमेश्वर कहता है हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएंगे। परमेश्वर ने सबसे पहले उसके स्वरूप में, उसकी समानता में, यानी आत्मा को बनाया, मनुष्य की आत्मा। मनुष्य की आत्मा मनुष्य का सबसे पहला खजाना है जो परमेश्वर की ओर से रखा गया। Our own spirit is our treasure, is our great treasure। Amen, 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 amen। Man of God, woman of God, बहुत सारे समय में हम खजाने को, हम ट्रेजर को बाहर ढूंढते हैं, पर पौलुस कहता है मिट्टी के बर्तन में खजाना रखा हुआ है। मिट्टी का बर्तन यानी हमारा शरीर, उस शरीर में रखा हुआ खजाना यानी हमारी आत्मा। क्यों हमारी आत्मा एक ट्रेजर है, खजाना है? क्योंकि हमारी आत्मा परमेश्वर की समानता में बनाई गई। हमारा स्पिरिट परमेश्वर के स्वरूप में, उसके लाइकनेस में, उसके इमेज में बनाया गया है। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, our own spirit is our treasure। सो बात अगर यहां तक ही नहीं रुकती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हमारी आत्मा एक खजाना है, तो इस खजाने में परमेश्वर एक कीमती चीज देना चाहता है। अगर हमारा स्पिरिट एक खजाना है, तो इस खजाने में परमेश्वर एक कीमती ट्रेजर को, एक कीमती वस्तु को, एक कीमती चीज को देना चाहता है, और वो है ज्ञान और प्रकाश का आत्मा। द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन। द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन। हालेलुया। Many people, they have the spirit of prophecy. They have the spirit of power. They have the spirit to cast out the demons. Many people, they have the spirit to heal the sick. But did they have the spirit of wisdom and revelation? My God. Man of God, woman of God, now focus on this. यहां से हम हमारे रेवलेशन को शुरुआत कर रहे हैं। अगर आपने कुछ मिस किया हुआ हो, यहां से मिस ना करें। हमारा आत्मा एक खजाना है, और इस खजाने में परमेश्वर एक कीमती चीज देना चाहता है, और वो है ज्ञान और प्रकाश का आत्मा।
Man of God, now let's start this revelation. जब हम ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम विजडम के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो बाइबल में सबसे पहले ज्ञान के बारे में कहां पर लिखा गया? Just go ahead, man of God. Just go ahead, man of God, and type your answer. बाइबल में सबसे पहले ज्ञान के बारे में कहां पर लिखा गया? Go ahead and type your answer. क्या सोचते हो आप इसके बारे में? बाइबल में सबसे पहले ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में कहां पर लिखा गया? In the book of Genesis, Jyoti Jadhav, man of God Ravi, in the book of Genesis, chapter 3, एदन के बगीचा में, आती जादव, amen. सिस्टर रोशनी जेनेसिस की किताब में, सिस्टर मेरी in the book of Genesis, wow, exactly. उत्पत्ति में एनी मार्टिन, exactly, amen. Man of God, woman of God, बाइबल में सबसे पहले नॉलेज के बारे में इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 8 एंड वर्स 9 में लिखा गया। उत्पत्ति का किताब इसका दूसरा अध्याय वचन 8 और वचन 9 को अगर हम पढ़ते हैं तो यहां पर ज्ञान के बारे में लिखा गया है। बाइबल कहती है, उत्पत्ति इसका दूसरा अध्याय वचन 8, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर एदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। वचन 8, वचन 9, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन का पेड़ और भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ भी लगाया। यहां पर पहली बार हम ज्ञान या नॉलेज इस शब्द को देख रहे हैं। बाइबल में पहली बार उत्पत्ति की किताब इसका दूसरा अध्याय वचन 9 में ज्ञान या नॉलेज ये वर्ड आ रहा है। यहां पर ज्ञान के बारे में बताया गया है, लेकिन एक गौर करने वाली बात यहां पर है, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ये ज्ञान अकेला नहीं है, ये नॉलेज अकेला नहीं है। यहां पर लिखा गया है, यहां पर एक ज्ञान का पेड़ है। there was a tree of knowledge. There was a tree of knowledge. So यहां पे ज्ञान को हम एक पेड़ के साथ में अटैच देखते हैं, नॉलेज को हम एक पेड़ के साथ में अटैच देखते हैं। नॉलेज अकेला नहीं है, ज्ञान अकेला नहीं है, यहाँ पे ज्ञान का पेड़ है। there was a tree of knowledge of good and evil. Now, man of God, woman of God, now focus on this. इसके ऊपर फोकस करें, इसके ऊपर फोकस करें, इसके ऊपर ध्यान दें। परमेश्वर कुछ इंपॉर्टेंट बात आदम को कह रहा है इस ज्ञान के पेड़ के बारे में। Man of God, woman of God, don't lose your focus now. परमेश्वर यहां पे ज्ञान के पेड़ के बारे में बात करते और परमेश्वर कहते हैं, उत्पत्ति दूसरा अध्याय वचन 16, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कट के खा सकता है। वचन 17, पर भले और बुरे का ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल तू कभी भी ना खाना। माय गॉड, नाउ इस वचन से हमारा रेवलेशन शुरुआत होता है। नाउ डोंट लूज योर फोकस। परमेश्वर एक इंपॉर्टेंट बात आदम को कह रहा है, वो कहता है तू किसी भी पेड़ का फल खा सकता है, पर ज्ञान का जो पेड़ है, जो भले और बुरे का ज्ञान करने वाला पेड़ है, उसका पेड़ का फल तू कभी भी मत खाना। बट ऑफ द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल यू शैल नॉट ईट। परमेश्वर यहां पर उसको कमांडमेंट दे रहे, परमेश्वर उसको आज्ञा दे रहे, और परमेश्वर को कहते हैं तू कभी भी मत खाना, ना सुबह, ना दोपहर, ना रात को, कभी भी मत खाना। ना इस हफ्ते में, ना इस महीने में, ना पूरे साल भर, ना उसके बाद, कभी भी तू उस पेड़ का फल नहीं खाना। माय गॉड,
परमेश्वर यहां पे कुछ अद्भुत रीति से आदम को कह रहे हैं। इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है कि परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहे हैं। कभी भी इसका मतलब नेवर एवर, कभी भी तो उसको मत खाना। So man of God, woman of God, now here is one question. अगर उस पेड़ का फल खाना ही नहीं था तो वो पेड़ परमेश्वर ने उस बगीचे में लगाया क्यों? If the fruit of that tree was not to be eaten, then why was the tree planted in the garden? अगर ये पेड़ का फल खाना ही नहीं था तो परमेश्वर ने इस पेड़ को बगीचे में लगाया ही क्यों? Now focus on this. ये क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए कि परमेश्वर अगर चाहते थे कि वो पेड़ का फल ना खाए तो उन्होंने पेड़ को वहां पे लगाया ही क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए हमको सबसे पहले ये देखना होगा ये पेड़ क्या है, ये पेड़ कौन सा है। इस पेड़ के ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा, इस पेड़ के ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। नाउ मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, नाउ लिसन टू दिस। जब परमेश्वर इस पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं तो परमेश्वर इस पेड़ को कौन सा पेड़ कहते हैं? जब परमेश्वर इस पेड़ के बारे में बात करते हैं तो परमेश्वर इस पेड़ को क्या कहते हैं? ये कौन सा पेड़ है कर परमेश्वर कहते हैं? गो हेड एंड टाइप योर आंसर। जब परमेश्वर इस पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं तो परमेश्वर इस पेड़ के बारे में क्या कहते हैं? ये कौन सा पेड़ है? ये कौन सा पेड़ है? ये कौन सा पेड़ है? हाँ, go ahead man of God, go ahead woman of God, type your answer. The tree of wisdom, Sister Anna, Sister Mary, tree of knowledge. Go ahead. आज बहुत सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। जब परमेश्वर इस पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं तो परमेश्वर इस पेड़ को कौन सा पेड़ कहते हैं? मैन ऑफ गॉड सरबजीत, गुड एंड इविल। ज्योति जादव, ट्री ऑफ नॉलेज। मैन ऑफ गॉड रवि, द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। अपोस्टल उस्मान, ट्री ऑफ नॉलेज। ओके। जब परमेश्वर इस पेड़ के बारे में बात कर रहे तो परमेश्वर स्पेसिफिकली इस पेड़ को एड्रेस करते, इस पेड़ को पॉइंट आउट करते और इस पेड़ के बारे में कहते कि ये पेड़ साधारण पेड़ नहीं है, ये पेड़ ज्ञान का पेड़ है जिसके अंदर भले और बुरे का ज्ञान है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, नाउ फोकस ऑन दिस। इट मीन्स देयर वाज अ एबिलिटी इन द फ्रूट ऑफ दिस ट्री टू गिव नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। इसका मतलब यह है कि इस पेड़ के फल में ये सामर्थ्य है या ये क्षमता है कि इस पेड़ को फल खाने के बाद भले और बुरे का ज्ञान होता है। नाउ फोकस ऑन दिस। देयर इज अ एबिलिटी इन द फ्रूट ऑफ द ट्री टू गिव नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। उस पेड़ के फल में ये क्षमता है कि ये फल खाने के द्वारा ज्ञान हो जाता है भले का और बुरे का। Now, who gave this ability in the fruit of this tree? अगर ये पेड़ के फल में ये क्षमता है, ये एबिलिटी है कि इसको खाने के द्वारा बुरे और भले का ज्ञान होता है, तो क्वेश्चन ये आता है ये क्षमता इस पेड़ के फल में किसने दिया? Who gave this ability into this tree? इस पेड़ में ये क्षमता किसने दिया है? किसने ये एबिलिटी इस पेड़ के फलों में दिया कि इसका पेड़ का फल खाने के द्वारा भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा? Man of God, woman of God, go ahead. क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? Yes, go ahead.
ये परमेश्वर का पावर है, सिस्टर एलिजाबेथ नायर कहती है। हाँ, ये पेड़ का फल खाने से भले और बुरे का ज्ञान होता है। तो ये पेड़ के अंदर ये क्षमता, ये एबिलिटी, ये पावर किसने दिया? मैन ऑफ गॉड सर्वजित करे खुदा ने दिया। सिस्टर एलिजाबेथ नायर यहोवा राफा ने दिया। सिस्टर रचना जीसस ने, सिस्टर प्रीति, सिस्टर आंचल इब्लिस ने, सिस्टर एनी जीसस ने, परमेश्वर ने, आरती जादव, ओके, सिस्टर रीनी बाग जीसस, सिस्टर मेरी गॉड ऑलमाइटी गिव द पावर, सिस्टर पूजा बिजोरे परमेश्वर ने, सुबेदिता द लॉर्ड गॉड, आमेन, सिस्टर वंदना, पास्टर वंदना गॉड्स गिवन, आमेन, एग्जैक्टली, मैन ऑफ गॉड शंकर मुखी परमेश्वर ने, एग्जैक्टली ये पेड़ अपने आप से ये सामर्थ्य को लेकर नहीं आया है। ये पेड़ जिसके अंदर ये क्षमता है कि वो खाने के बाद भले और बुरे का ज्ञान होगा, ये पेड़ के अंदर ये क्षमता अपने आप से नहीं है, ये क्षमता परमेश्वर के द्वारा दी गई है, ये एबिलिटी परमेश्वर के द्वारा दी गई है। खुद परमेश्वर ने इस पेड़ के अंदर ये एबिलिटी रखा है, ये सामर्थ्य रखा हुआ है कि जो कोई इस पेड़ का फल खाए उसको भले और बुरे का ज्ञान हो सकता है। हालेलुया, ये अद्भुत बात है मैन ऑफ गॉड, ये अद्भुत बात है मैन ऑफ गॉड। खुद परमेश्वर उस पेड़ में ये सामर्थ्य देता है, ये क्षमता देता है कि वो पेड़ जो है जब उसका फल खाया जाए तो भले और बुरे का ज्ञान हो। नाउ अगर परमेश्वर ने ये क्षमता, ये एबिलिटी उस पेड़ को दी है, तो वो आदम को इस पेड़ का फल खाने से क्यों मना करते हैं? If God has given this ability, then why he not allow man to eat the fruit of that tree? अगर खुद परमेश्वर ने उस पेड़ के अंदर ये क्षमता दिया है, ये एबिलिटी दिया है कि उस पेड़ का फल खाने के द्वारा भले और बुरे का ज्ञान होगा। देखो बाइबल कहती है परमेश्वर ने ये पेड़ लगाया है। अगर परमेश्वर ने ये पेड़ लगाया, अगर परमेश्वर के द्वारा ही उसको उत्पन्न किया गया, अगर परमेश्वर ने ही उस पेड़ के फल में सामर्थ्य दिया कि उसका खाने के द्वारा भले और बुरे का ज्ञान होगा, तो परमेश्वर क्यों आदम को इस पेड़ का फल खाने से मना करते हैं? व्हाई? क्यों 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 क्यों? व्हाई? सिस्टर लवीना लिख रही है ओबीडियंस की वजह से, आज्ञा के कारण। मैन ऑफ गॉड, वन ऑफ गॉड, सोचे इसके बारे में। क्यों परमेश्वर आदम को मना करते हैं कि इस पेड़ का फल तो नहीं खाना है? What was the reason behind that? उसके पीछे का कारण क्या है? Go ahead. सिस्टर मेरी पुजारी, बिकॉज ही विल कमिट द सिन, वो खाने के द्वारा उससे पाप होगा, इसके लिए परमेश्वर उसको रोकते हैं। वुमन ऑफ गॉड स्वरू, बिकॉज ये शैतान को दर्शाता है, दिखाता है। एग्जैक्टली, लास्ट टाइम हमने देखा था। सिस्टर एलिजाबेथ, क्योंकि वो पाप ना करे, पाप में ना पड़े। सिस्टर एलिजाबेथ, वाओ वाओ, आमेन 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 आमेन। क्यों परमेश्वर उसको कहता है कि इस पेड़ का फल तू कभी भी मत खाना? सिस्टर रीना, बाप और इंसान में जुदाई हो जाएगी स्पिरिचुअली इस वजह से। सिस्टर स्नेहल, वो आजीवन नरक में चला जाएगा इसकी वजह से। ओके, नाउ फोकस ऑन दिस। परमेश्वर आदम को क्यों उस पेड़ का फल खाने से मना कर रहा है? बिकॉज ऑफ द कमांडमेंट, आज्ञा के कारण, कमांडमेंट के कारण, आज्ञा के कारण। विच कमांडमेंट? कौन सा आज्ञा?
उत्पत्ति इसका 2 अध्याय वचन 17 में ये कमांडमेंट परमेश्वर ने अब आदम को दिया। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 17। वचन में परमेश्वर ये कमांडमेंट देते हुए कहते हैं, पर भले और बुरे का ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल तू कभी भी न खाना। जिस दिन तू उसका फल खाए उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। जिस दिन तू उसका फल खाए उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। ये कमांडमेंट, ये आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दिया, इसलिए परमेश्वर उस कमांडमेंट की वजह से, उस आज्ञा की वजह से आदम को उस पेड़ का फल खाने से मना कर रहे हैं। पर क्वेश्चन ये आता है मैन ऑफ गॉड, क्वेश्चन ये आता है वुमन ऑफ गॉड, परमेश्वर ने ये कमांडमेंट क्यों दिया? Why God has given this commandment? Why God has given this commandment? क्यों परमेश्वर ने ये आज्ञा को दिया है? Just go ahead. Just go ahead. Just go ahead. Just go ahead. Amen. Man of God, woman of God, man of God, woman of God. Just go ahead. परमेश्वर ने ये कमांडमेंट क्यों दिया? Sister Mary Pujari, because death will come to him. Sister Lavina, to obey. सोचिए इसके बारे में। खुद परमेश्वर इस बगीचे में पेड़ लगा रहा है। खुद परमेश्वर इस पेड़ के अंदर ये एबिलिटी दे रहा है, ये क्षमता दे रहा है कि इसके फल खाने के द्वारा भले और बुरे का ज्ञान होगा। और खुद परमेश्वर उसको कमांडमेंट दे रहा है कि अभी इस पेड़ का फल तू नहीं खाना है। क्यों? तारसिम राणा जी, आदम को चेक करने के लिए, आहा, मन ऑफ गॉड करन, ताकि वो शैतान से दूर रहे। आहा, वो दूसरा मूर्ति था इसके लिए। वेरी नाइस आंसर सिस्टर स्नेहल। सोचिए मैन ऑफ गॉड, सोचिए वुमन ऑफ गॉड। परमेश्वर कमांडमेंट, पहला कमांडमेंट है ये, इस दुनिया का सबसे पहला कमांडमेंट है, सबसे पहली आज्ञा है, मत खा। क्यों परमेश्वर ये आज्ञा दे रहे हैं? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? मैन ऑफ गॉड नवीन लिख रहे हैं, ताकि वो सिद्ध बने। आहा, मैन ऑफ गॉड इमानुएल भट्टी, मेरे हाथ का बनाया हुआ आदमी मर ना जाए, इसलिए परमेश्वर उसको कमांडमेंट दे रहे हैं। वाह वाह, ग्लोरी टू गॉड, आमेन आमेन। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, नाउ स्लोली हम इसके अंदर रेवलेशन को देखेंगे। जबकि खुद परमेश्वर ने ही इस पेड़ को बनाया, जबकि खुद परमेश्वर ने इस पेड़ को लगाया, जबकि खुद परमेश्वर ने इस पेड़ के अंदर सामर्थ्य दिया भले और बुरे का ज्ञान का, तो परमेश्वर क्यों कमांडमेंट दे रहे हैं? दो कारणों की वजह से, दो रीजंस की वजह से, दो रीजंस की वजह से, दो रीजंस की वजह से। आइए इन दो रीजंस को हम लोग देखेंगे, इन दो कारणों को हम लोग देखेंगे कि क्यों परमेश्वर आखिर मना कर रहे हैं इस पेड़ का फल खाने से। और मैं विश्वास करता हूं जब हम ये देख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर्स आपको मिलने जा रहा है इसकी वजह से। आमेन, हालेलुया। दो कारणों की वजह से, दो रीजंस की वजह से, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। और ये दोनों भी कारण बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब ये रीजन, जब ये कारण आप देखोगे, आप बहुत क्लियर आपको हो जाएगा कि ये पेड़ का फल खाने से परमेश्वर क्यों मना कर रहे हैं। नाउ फोकस ऑन दिस, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाउ। पहला कारण ये है, गॉड wanted him to be the source of man's knowledge। सबसे पहला कारण यह कि परमेश्वर चाहते थे कि वो मनुष्य के ज्ञान का स्रोत बने। जो मैं कह रहा हूं मैं आपको समझाना चाहता हूं। परमेश्वर, पहला कारण यह था कि परमेश्वर चाहते थे कि वो खुद मनुष्य के ज्ञान का स्रोत बने।
ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि आदम को ज्ञान ना मिले और इस वजह से वो कह रहे कि उस पेड़ का फल मत खा। परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि आदम को पेड़ के द्वारा ज्ञान मिले। परमेश्वर चाहते थे कि आदम को परमेश्वर के द्वारा ज्ञान मिले। माय गॉड, माय गॉड। It is not that God did not want Adam to gain knowledge, but God did not want Adam to gain knowledge through the tree. परमेश्वर ये नहीं चाहते थे, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उसको ज्ञान ना मिले, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि पेड़ के द्वारा उसको ज्ञान मिले। परमेश्वर चाहते थे कि ये नॉलेज, ये अंडरस्टैंडिंग, ये ज्ञान उसको पेड़ से नहीं परमेश्वर से मिले। God wants to become the source of his knowledge. My God. परमेश्वर चाहते थे कि आदम जब चुनाव करे ज्ञान लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, तो परमेश्वर पेड़ को ना चुने, पर वो आदम परमेश्वर को चुने। ये परमेश्वर का योजना था, ये परमेश्वर चाहते। गॉड वांट टू बिकम द सोर्स ऑफ हिज नॉलेज। परमेश्वर उसके ज्ञान का स्रोत बनना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर उसको कमांडमेंट कर रहे कि इस पेड़ का फल तू ना खा। तुझे जो ज्ञान मिले आदम, वो पेड़ के द्वारा नहीं, तुझे जो ज्ञान मिले वो मेरे द्वारा मिले। माय गॉड। अब तक परमेश्वर ने आदम को हर एक चीज बिना मांगे दी थी, लेकिन ये समय परमेश्वर चाहते थे आज्ञा देने के द्वारा कि वो उससे कुछ मांगे, क्योंकि बाइबल कहती है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। पहला बात जो परमेश्वर उससे चाहते थे कि वो परमेश्वर से मांगे, वो है विजडम। और ये सेम चीज सुलेमान राजा ने मांगी, इसके कारण परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, ध्यान से सुने। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं चाहते थे कि आदम को ज्ञान मिले, ज्ञान ना मिले और इस वजह से वो कह रहे कि उस पेड़ का फल मत खा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहते थे उसको नॉलेज मिले, ज्ञान मिले, लेकिन पेड़ के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर खुद उसके विजडम का, उसके नॉलेज का स्रोत बनना चाहते थे। और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, नीति वचन इसका 2 अध्याय वचन 6, माय गॉड, द बुक ऑफ प्रोव्स चैप्टर 2 वर्स 6, द बुक ऑफ प्रोव्स चैप्टर 2 वर्स 6 में लिखा हुआ है, द लॉर्ड इज द सोर्स ऑफ विजडम। Hey, glory to God, amen. The book of Proverbs chapter 2 verse 6 में लिखा है, the God is the source of wisdom. परमेश्वर यहोवा ही बुद्धि देता है। My God, हालेलुया। जब बाइबल डिक्लेयर करती है, जब बाइबल कहती है कि यहोवा ही बुद्धि देता है, वो वचन को कोई तो कोट करे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 2 वर्स 6, नीति वचन उसका 2 अध्याय वचन 6 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा ही बुद्धि देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। माय गॉड, हालेलुया। शाथा it means there was no any source. God is only the source of wisdom and understanding and knowledge. Man of God, understand this. उत्पत्ति का 2 अध्याय में जो हुआ है, उत्पत्ति के 3 अध्याय में जो हुआ है, वो साधारण नहीं है, वो अद्भुत है। थैंक यू सो मच पास्टर मानव मातो वचन को कोट करने के लिए। नीति वचन 2 का 6, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। यहोवा ही जब देता है, इसका मतलब वो पेड़ नहीं दे सकता। हालेलुया, glory to God. There was no another source of wisdom, or there is no another source of wisdom. Only the Lord is the source of true wisdom and understanding and knowledge. खुद परमेश्वर ही सच्चे ज्ञान का, पूरे ज्ञान का स्रोत है। बाकी कोई भी पूरा ज्ञान, पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकता।
मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आप गूगल पर जाओ, आप गूगल पर सर्च करो, नॉलेज मिलने के लिए आप कुछ भी पूरा ज्ञान कोई भी नहीं दे सकता है बिना परमेश्वर के। सो परमेश्वर उसको कमांडमेंट क्यों दे रहे? परमेश्वर चाहते हैं कि आदम पेड़ से ज्ञान को ना प्राप्त करे। परमेश्वर चाहते हैं कि आदम परमेश्वर से उस ज्ञान को प्राप्त करे। नाउ लुक एट अवर लाइफ। हम किसके द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं? हम किसके द्वारा अंडरस्टैंडिंग को प्राप्त, हम किसके द्वारा विजडम को प्राप्त कर रहे हैं? अगर वो परमेश्वर का वचन नहीं है और दूसरा कोई चीज है तो वहां पे गड़बड़ है। सो इट्स वेरी वेरी क्लियर कि परमेश्वर चाहते थे कि आदम उसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करे। नाउ क्यों परमेश्वर चाहते थे कि आदम उसी के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करे, ना पेड़ के द्वारा? और गहराई में जाएंगे, इस रेवलेशन को सुनो। जब हम कह रहे हैं कि परमेश्वर चाहते थे कि आदम पेड़ के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करे, क्वेश्चन ये आता है क्यों परमेश्वर ये चाहते थे कि ये नॉलेज आदम को पेड़ के द्वारा नहीं, उसके खुद के द्वारा मिले? Why did God wants Adam to take knowledge from him and not from the tree? Go ahead, man of God, woman of God, go ahead. क्यों परमेश्वर ये चाह रहे हैं? क्यों परमेश्वर ये डिजायर कर रहे हैं कि इंसान, मनुष्य, आदमी, ये पहला व्यक्ति जिसको मैंने बनाया है, ये इस पेड़ के द्वारा विजडम को ना ले, अंडरस्टैंडिंग को ना ले, नॉलेज को ना ले, वो मेरे द्वारा ले? क्यों क्यों क्यों? सिस्टर एनी लिख रही है, इट विल बी लाइक आइडल वर्शिपिंग, सो गॉड वांट एडम टू सीक द ट्रू गॉड। आहा, वेरी नाइस, आमेन। सिस्टर नईमा जीरे, सो एडम कैन डिपेंड ऑन हिज ग्रेस ओनली। वाओ, दिस इज another very nice answer. Sister Anna, God is jealous God. Wow, glory to God. Prophetess Meenakshi, because he made Adam as like himself. Wow, amen. Sister Saru, because वो अपने स्वरूप में बनाया गया था। वाव, आपका आंसर जब आते हैं तो उसके द्वारा और रेवलेशंस मिलते हैं। amen. सो मैं हर समय जब क्वेश्चन पूछता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे बहुत कुछ आता है, पर इसलिए कि हम लोग एक दूसरे से सीख सके। परमेश्वर का नॉलेज पवित्र रहता है। एलिजाबेथ नायरस के लिए सिस्टर मेरी पुजारी, बिकॉज ओनली गॉड हैज द पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ। सुबेदिता चौहान, टू वॉक इन ओबीडियंस, आज्ञा में चलने के लिए। वाओ, नाउ मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, नाउ फोकस ऑन दिस। क्यों परमेश्वर चाहते थे कि आदम उस पेड़ के द्वारा नहीं, पर परमेश्वर के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करें? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, क्योंकि इस पेड़ के ज्ञान में और परमेश्वर के ज्ञान में फर्क है। There is a difference between receiving the knowledge from the tree and receiving the knowledge from the Lord. इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि वो नॉलेज जो है, वो अंडरस्टैंडिंग जो है, वो विजडम जो है, वो पेड़ से ना ले, वो परमेश्वर से ले, क्योंकि दोनों से उस चीज को लेने में फर्क है। उस पेड़ के अंदर जो नॉलेज है भले और बुरे का, उसमें फर्क है, और परमेश्वर के पास जो नॉलेज है उसमें फर्क है। Man of God, woman of God, now focus on this. Thank you so much, woman of God. Renu Kalyan, God bless you. Thank you being here, amen.
There is a difference between receiving the knowledge from the tree and there is a difference between receiving the knowledge from God. Now, परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त करने में और उस पेड़ से ज्ञान प्राप्त करने में क्या फर्क है? What is the difference between these two things? दोनों में ज्ञान है। उस भले और बुरे के पेड़ में भी ज्ञान है और परमेश्वर भी ज्ञान है। परमेश्वर भी ज्ञान देने वाला है। तो परमेश्वर क्यों चाहते कि वो उससे ही ज्ञान ले और पेड़ से ज्ञान ना ले? पेड़ का फल खाने के द्वारा उसके अंदर ज्ञान ना आए। क्यों परमेश्वर ये चाहते हैं? क्योंकि वो दोनों के ज्ञानों में फर्क है। अगर फर्क है तो क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसीविंग द नॉलेज फ्रॉम द ट्री एंड रिसीविंग द नॉलेज फ्रॉम द लॉर्ड? क्या फर्क है यहां पर कि ज्ञान पेड़ से लेना और ज्ञान परमेश्वर से लेना? Man of God, man of God. अगर परमेश्वर ने ही उस ज्ञान के पेड़ को क्षमता दिया है, एबिलिटी दिया है, तो उस पेड़ से ज्ञान लेने में परमेश्वर और परमेश्वर से ज्ञान लेने में क्या फर्क है? परमेश्वर ने इस पेड़ को क्षमता दिया, एबिलिटी दिया कि वो उसका पेड़ का फल खाने से ज्ञान मिलेगा, भले और बुरे का। तो परमेश्वर क्यों चाह रहे हैं कि वो उस पेड़ से नहीं, वो परमेश्वर से नॉलेज को प्राप्त करे? ना, व्हाट इज द डिफरेंस पेड़ के नॉलेज में और परमेश्वर के नॉलेज में? हालांकि जब परमेश्वर ही उस पेड़ को ज्ञान देने वाला था, उसको एबिलिटी देने वाला था। My brother, my sister, the biggest difference is that सबसे बड़ा अंतर, सबसे बड़ा फर्क ये है, the tree has been given knowledge, but God Himself is knowledge. सबसे बड़ा अंतर ये है, सबसे बड़ा फर्क ये है कि उस पेड़ को ज्ञान दिया गया था, लेकिन परमेश्वर खुद ज्ञान है। माय गॉड, माय गॉड, ये सबसे बड़ा अंतर, ये सबसे बड़ा फर्क है। वो पेड़ को ज्ञान दिया गया था, नॉलेज दिया गया था, लेकिन परमेश्वर को नॉलेज देने वाला कोई नहीं। परमेश्वर खुद ज्ञान का स्रोत है, खुद परमेश्वर विजडम है, खुद परमेश्वर ज्ञान है। यह सबसे बड़ा फर्क है और इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो पेड़ से नॉलेज ले, वो चाहते थे कि वो परमेश्वर के द्वारा नॉलेज ले। मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, ध्यान से सुने एग्जाम्पल को। क्यों परमेश्वर उस पेड़ का फल खाने से उसको मना कर रहे हैं? जिस पेड़ के अंदर ज्ञान है, वो खाने से भले और बुरे का ज्ञान हो जाता है। क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि उस पेड़ से नहीं पर अपने आप से उसको ज्ञान दे? सुनो, अजय राणा लिख रहे, यस आई अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, आई गॉड, दिस इज द पावर ऑफ रेवलेशन ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। जब परमेश्वर का प्रकाशन आता है तो हर एक चीज वो क्लियर करना शुरुआत करता है। And this is the reason that I am in your life and you are in my life, to clear the doubts and to share the revelation. Okay, so ज्ञान का पेड़, उसके अंदर भी क्षमता है ज्ञान देने का, और परमेश्वर वहां पर है, और परमेश्वर चाहता है कि इंसान पेड़ से नहीं पर उससे खुद से वो ज्ञान ले। नाउ फोकस ऑन दिस। उस पेड़ को ज्ञान दिया गया है, लेकिन परमेश्वर खुद ज्ञान है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, सपोज यू आर टेकिंग एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज। आप डॉक्टर बनना चाहते हो और आप डॉक्टर बनने के लिए एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो। जब आप डॉक्टर बनने के लिए एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो
तो वहां पर आपको सिखाने के लिए दो लोग, आपको ज्ञान देने के लिए दो तरीके के लोग वहां पर मौजूद होते हैं। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, फोकस करिए यहां पर। सपोज सोचिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और डॉक्टर बनने के लिए आप एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो। जब आप एडमिशन लेते हो तो डॉक्टर बनने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो शिक्षा देने के लिए, वो टीचिंग देने के लिए वहां पे दो तरीके के लोग मौजूद होते हैं। सबसे पहला टीचर्स। वहां पर पढ़ाने के लिए, डॉक्टर कैसे बनते हैं इसका ज्ञान देने के लिए टीचर्स होते हैं। There were teacher to teach about how to become a doctor. लेकिन यहां पर दूसरे जो लोग होते हैं वो खुद डॉक्टर होते हैं, जो दूसरों को सिखाते हैं कि तुमको डॉक्टर कैसे बनना है। Now focus on this. कुछ टीचर्स हैं जो आपको सिखाते हैं कि आपको डॉक्टर कैसे बनना है। कुछ डॉक्टर्स हैं जो खुद डॉक्टर है ऑलरेडी, वो आपको सिखाते हैं कि डॉक्टर कैसे बनना है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, दोनों भी आपको डॉक्टर बनने के बारे में नॉलेज दे रहे, ज्ञान दे रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज, इन दोनों में से पूर्ण ज्ञान हमको किससे मिलेगा? इन दोनों में से हमको पूरा नॉलेज किसकी ओर से मिलेगा? Among these two, from whom we will receive a complete knowledge, how to become a doctor? Just go ahead and type your answer. Exactly, Prophetess Suhani. It is from doctor. It is from doctor. टीचर्स आपको उतना ही सिखाएंगे जितना उन्होंने सीख लिया या उतना उन्होंने पढ़ लिया, पर डॉक्टर जो खुद एक डॉक्टर है वो पूरी रीति से ज्ञान दे सकता है कि डॉक्टर कैसे बनना है। Why from डॉक्टर? क्यों डॉक्टर से? क्योंकि वो खुद एक डॉक्टर है, और जबकि वो खुद एक डॉक्टर है वो दूसरों को सिखा सकता है, पूरा ज्ञान दे सकता है कि डॉक्टर कैसे बनना है। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि उस पेड़ के पास भी ज्ञान है लेकिन उस पेड़ से इंसान को ज्ञान मिले। परमेश्वर चाहता था कि वो खुद एक ज्ञान है, विजडम है, इसलिए परमेश्वर चाहता था कि आदम परमेश्वर के द्वारा, माय गॉड, विजडम को, नॉलेज को, रेवलेशन को ले। Oh my God, can you imagine? Can you imagine, my brother? Can you imagine, my sister? Man of God, Amit लिख रहे हैं, wow, so deeply. Sister Saru, first time, I'm so sure. So there is a difference between receiving the knowledge from God and receiving the knowledge from tree. फर्क है जब आप टीचर्स से ज्ञान लेते हो, फर्क है जब आप डॉक्टर से ज्ञान लेते हो। Sister Neha ने a very deep revelation. Apostle Usman, so powerful revelation, man of God. Amen. Glory to God. Man of God, Apostle Paulus Kunte, powerful. Amen. Glory to God. So now, man of God, man of God, हमारा ये क्वेश्चन के पास फिर से जाते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि क्यों परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया कि उस पेड़ का फल मत खा? दो कारण की वजह से। सबसे पहला कारण ये था कि परमेश्वर चाहते थे कि आदम उस पेड़ के द्वारा नॉलेज को ना ले। परमेश्वर ये चाहते थे कि आदम परमेश्वर के द्वारा उस नॉलेज को ले। Now focus on this. दूसरा कारण क्यों परमेश्वर उसको कमांडमेंट देते हैं कि इसका पेड़ का फल तो नहीं खाना है?
मैन ऑफ गॉड हामिद लिख रहे हार्ट टचिंग। ये सिर्फ परमेश्वर का वचन कर सकता है, पवित्र आत्मा कर सकता है कि वो वचन आपके दिल के अंदर छू रहा है। माय गॉड। So what we are sharing, we are not just sharing the information, we are sharing the revelation. वो दूसरा कारण जिस वजह से परमेश्वर उसको कमांडमेंट देते हैं, उसको आज्ञा देते हैं कि तू इस पेड़ का फल ना खा, वो दूसरा कारण ये है मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर उस आज्ञा के द्वारा आदम के प्रेम को परखना चाहते थे। दिस इज द सेकेंड रीजन। गॉड wanted to test Adam's love through this commandment. Prophetess Suhani, literally heart touching, amen. Prophetess Meenakshi, you are blessed man of God. Oh, I receive in Jesus mighty name. So man of God, woman of God, now focus on this. दूसरा कारण ये है कि क्यों परमेश्वर उसको कमांडमेंट दे रहे थे, आज्ञा दे रहे थे कि इसका पेड़ का फल तू ना खा, क्योंकि उस आज्ञा के कारण परमेश्वर आदम के प्यार को परखना चाहते थे, आदम के प्यार को परखना चाहते थे, आदम के प्यार को परखना चाहते थे। माय क्वेश्चन इज, कैन लव बी टेस्टेड बाय कमांडमेंट? क्या प्रेम को आज्ञा के द्वारा परखा जा सकता है? क्या प्रेम को आज्ञा के द्वारा परखा जा सकता है? जस्ट गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? परमेश्वर उसके प्रेम को परखना चाहते हैं ये आज्ञा के द्वारा कि इस पेड़ का फल तो मत खा। तो क्वेश्चन आता है, क्या प्रेम को, प्यार को आज्ञा के द्वारा, कमांडमेंट के द्वारा परखा जा सकता है? मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। सिस्टर नहीं पावरफुल मैंने रिसीव, माय गॉड, वाव। सिस्टर नीतू, सिस्टर मार्ता, सिस्टर रिनी, पास्टर वंदना, हा एग्जैक्टली अपोस्टल उस्मान, सिस्टर नेहल, मैन ऑफ गॉड अमित राज। यस, प्रेम को आज्ञा के द्वारा परखा जा सकता है, प्यार को कमांडमेंट के द्वारा परखा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना इसका 14 अध्याय वचन 15, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 15, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 15, यूहन्ना इसका 14 अध्याय वचन 15 में लिखा है, इफ यू लव मी, यीशु मसीह यहां पे लव के बारे में बात कर रहे, प्यार के बारे में बात कर रहे। वो कहते हैं, If you love me, then keep my commandment. My God. यूहन्ना 14 के 15 में, यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरी आज्ञा को मान। बाइबल यहां पे प्रूफ करती है कि कमांडमेंट के द्वारा हम प्रेम को परख सकते हैं। और इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना 14 के 15 में लिख रहे, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, if you love me, then keep my commandment. My God, what a mighty God we serve. यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो इस प्रेम को मैं परखना चाहता हूं। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो इस प्यार के बदले में तू मेरी आज्ञाओं को मान। Man of God, woman of God, this is very important to know that God measures love not by words, but God measures the love by keeping the commandments. परमेश्वर प्यार को शब्दों से नहीं, परमेश्वर प्यार को उसकी आज्ञा के पालने के द्वारा मापता है। क्या है
अगर हम सिर्फ कहे कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता और ये और उसकी आज्ञा को न माने तो वो प्यार नहीं है, वो शब्द है सिर्फ। सो परमेश्वर जब तोलता है, परमेश्वर जब मापता है उसके प्यार को, तो वो मापता है कि जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं। इसलिए वो कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानो। नाउ man of God, now it's very important question now. Do you know what would happen if Adam had obeyed God? फोकस करें, ध्यान दें, क्या होता अगर आदम परमेश्वर की आज्ञा को मानता? क्या होता? सोचो मैन ऑफ गॉड, सोचो क्या होता। परमेश्वर ने कहा इस पेड़ के फल को मत खा। क्या होता कि हव्वा ने खाने के बाद अगर वो आदम को दे दिया और आदम वो फल खाने से मना करता? माय गॉड, क्या होता अगर आदम यूसुफ की तरह भाग जाता? जैसे पोटीफर की पत्नी वहां पर आई थी लेकिन वो वहां से भाग गया। क्या होता अगर आदम वहां से निकल जाता, चला जाता और वो उस पेड़ के फल को नहीं खाता? क्या होता अगर परमेश्वर की आज्ञा को वो पालता, उसका पालन वो करता? मैन ऑफ गॉड सरजीत लिख रहे हैं नो डेट, वो मरता नहीं। वैसे भी नहीं वो मरता, क्योंकि पेड़ का फल तो उसने खाया नहीं, तो वो मरता ही नहीं था, उसके पास लाइफ था। ऐसा क्या होता था कि अगर वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता? मैन ऑफ गॉड, मन ऑफ गॉड, अगर आदम परमेश्वर की आज्ञा मानता तो उसके साथ ये होता जो यीशु मसीह कह रहे हैं। मेरे साथ वचन को निकाले, यूहन्ना इसका 14 अध्याय वचन 21। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 21। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 21। अगर आदम परमेश्वर की आज्ञा को मानता, उस पेड़ का फल नहीं खाता, तो देखो उसके साथ क्या होने वाला था। यूहन्ना इसका 14 अध्याय वचन 21। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूं, कोई तो उस वचन को कोट करे। वचन में लिखा हुआ है जिसके पास मेरी आज्ञा है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया था कि पेड़ का फल मत खा। यहां पे लिखा हुआ है जिसके पास मेरी आज्ञा है और उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। आहा, ग्लोरी टू गॉड। जिसके पास मेरी आज्ञा है और उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को, माय गॉड, जो मेरी आज्ञा को मानता है और उसको पालन करता है, यीशु मसीह कहता है मैं उससे प्रेम रखूंगा और मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। ग्लोरी टू गॉड, माय गॉड, माय ब्रदर, माय सिस्टर, यहां पे यीशु मसीह एक अद्भुत बात कह रहे। अगर आदम उस पेड़ का फल नहीं खाता, अगर आदम उस पेड़ का फल नहीं खाता, आज्ञाकारिता में बना रहता, तो यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 14 के 21 में कि जो मेरी आज्ञा को मानता है मैं उससे प्यार करता और मैं अपने आप को उस पर प्रकट करता। माय गॉड, I will love him and manifest myself to him. Man of God, woman of God, क्या आदम प्रभु यीशु मसीह से मिला था या सिर्फ परमेश्वर पिता से मिला था? क्या आदम परमेश्वर पिता यीशु से मिला था या सिर्फ
परमेश्वर पिता से मिला था, क्योंकि यहां पर लिखा गया, यीशु मसीह कहते हैं जो मेरी आज्ञा को मानता है मैं अपने आप को उसके ऊपर प्रकट करूंगा, आई विल मैनिफेस्ट माई सेल्फ टू हिम। तो क्या आदम जो है, आदम क्या यीशु मसीह से मिला था या सिर्फ परमेश्वर पिता से मिला था? Adam had experience of God the Father. He was not yet experienced the Lord Jesus Christ. आदम को जो एक्सपीरियंस था वो परमेश्वर यहोवा का एक्सपीरियंस था, क्योंकि परमेश्वर उसको अपना नाम को प्रकट करते। उसको जो अनुभव था वो पिता का अनुभव था। अभी तक उसने यीशु का अनुभव नहीं किया था। पाप करने के बाद एक बलिदान दिया गया, तब उसको और उसके कपड़े उन दोनों को पहनाए गए, तब उसको यह अनुभव मिला। लेकिन उससे पहले सिर्फ उसको पिता का अनुभव था। परमेश्वर ने यह कमांडमेंट इसके लिए रखा कि अगर वो उस कमांडमेंट को पूरा करता है तो उसके द्वारा वो यीशु मसीह को उसके ऊपर प्रकट करने वाला था। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 14:21 में यीशु मसीह कहते हैं जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है उससे मैं प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यानी अब तक आदम को सिर्फ परमेश्वर पिता प्रकट हुआ था, यीशु मसीह ने। नाउ फोकस ऑन दिस, फोकस करें। अगर आदम इस कमांडमेंट का पालन करता तो यीशु मसीह उस पर प्रकट होते और एक महत्वपूर्ण बात होती और एक इंपॉर्टेंट चीज उसके ऊपर प्रकट की जाती। क्या कोई बता सकता है? अगर आदम परमेश्वर के कमांडमेंट को फॉलो करता तो अब तो उसको परमेश्वर पिता रिवील हुए थे, यीशु मसीह भी अभी उसको रिवील होने वाले थे। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर प्रकट की जाती। कौन सी? कौन सी? कौन सी? कौन सी? Yes. Man of God Naima, man of God Sarabjit, prophetess Suhani, exactly the Holy Spirit. अगर आदम परमेश्वर की कमांडमेंट को मानता, उसको उसके आज्ञाकारिता में रहता, तो परमेश्वर ना सिर्फ यीशु को उसके ऊपर प्रकट करते पर पवित्र आत्मा को भी प्रकट करते। क्या ये वचन में कहीं पर लिखा हुआ है? Is it written in the word of God? Is it written in the word of God कि आज्ञा के द्वारा पवित्र आत्मा दिया जाता है? Now, man of God, मेरे साथ वचन निकाले यूहन्ना इसका 14 अध्याय वचन 15। The book of John chapter 14 verse 15। यहां पर लिखा गया है कि आज्ञा के द्वारा माय गॉड पवित्र आत्मा दिया जाता है। यूहन्ना इसका 14 अध्याय वचन 15। यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वचन 16 और मैं पिता से विनती करूंगा। Hey, glory to God। हमारा यीशु मसीह कह रहे हैं अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, वचन 16 में कहता है कि वो मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हारे लिए एक सहायक देगा। ये सहायक यानी दूसरा तीसरा कोई, ये सहायक यानी होली स्पिरिट है। Hey, glory to God, my God। तो आज्ञा को मानने से पवित्र आत्मा दिया जा रहा है। My God, if you love me and keep my commandment, and I will pray to Father,
and he will give you another helper that he may abide with you forever. My God. तो सोचो, अगर आदम परमेश्वर की आज्ञा को मानता और वो फल नहीं खाता, तो परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों भी एदन के बगीचा में उसके लिए प्रकट किए जाते हैं। ग्लोरी टू गॉड। शाराबा खाते लिया तो नामा। माय गॉड। इसलिए परमेश्वर उसको कमांडमेंट दे रहे, ना सिर्फ इसलिए कि वो तू मरेगा, ना सिर्फ इसलिए कि उस पेड़ का फल खाने से तू मरेगा, लेकिन तू अगर पेड़ का फल नहीं खाएगा, अगर आज्ञा मानेगा, तो मुझे समझेगा कि तू मुझसे प्यार करता है। अगर तू आज्ञा मानेगा तो मैं यीशु को तुझ पर जाहिर करूंगा, प्रकट करूंगा। अगर तू आज्ञा मानेगा तो मैं होली स्पिरिट को तुझ पर प्रकट करूंगा। आदम ने, he just saw one side of God, that is the Lord God the Father, but there was another side, the Son, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, and he not experienced वो सिर्फ एक ही चीज को जानता था कि परमेश्वर पिता, लेकिन अगर वो आज्ञा को पालता तो परमेश्वर का योजना था कि उसके ऊपर यीशु को प्रकट करे और पवित्र आत्मा को प्रकट करे। यहाँ पे हमने वचन को पढ़ा है, वचन में लिखा हुआ है, ये अगर तू मेरी आज्ञा को मानेगा तो मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करूंगा। यीशु मसीह कहते हैं, अगर तू मेरी आज्ञा को मानता है तो मैं पिता से विनती करूंगा और फिर पवित्र आत्मा तुझे दिया जाएगा। Okay. Some of you might be, if you have doubt कि ये आज्ञा मानने से पवित्र आत्मा दिया जाता था, if you have any doubt, then I am going to prove you from the word of God. If you have the doubt, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मैं आपको अभी ये समय में वचन से इसको प्रूफ करता हूं। पवित्र आत्मा आपको प्रूफ करेंगे कि अगर आदम परमेश्वर की आज्ञा को मानता तो आदम के ऊपर यीशु मसीह को रिवील किया जाता और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा उसको दिया जाता। नाउ लेट मी प्रूव यू दिस रेवलेशन। नाउ फोकस ऑन दिस। अभी आखिरी का 10-15 मिनट में फोकस करें, इसको मिस मत करें। बाइबल 2 आदम के बारे में कहती है, पहला आदम और दूसरा आदम। पहला आदम जिसको उसने मिट्टी से बनाया वो पहला आदम। मेरा प्रश्न है, दूसरा आदम यानी कौन? Who was the second Adam? Just go ahead and type your answer. मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं, वचन आपको प्रूफ कर रहा है, होली स्पिरिट आपको प्रूफ कर रहे हैं कि अगर आदम आज्ञा को पालता तो उसको पवित्र आत्मा दिया जाता, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया जाता। बाइबल 2 आदम के बारे में कहती है, पहला आदम जिसको परमेश्वर ने बनाया, दूसरा आदम यानी कौन? एग्जैक्टली प्रोफेटेस सुहानी, मैन ऑफ गॉड सरबजीत, वुमन ऑफ गॉड ज्योति, मैन ऑफ गॉड अजय राणा, एग्जैक्टली मैन ऑफ गॉड अमित राज, सिस्टर नेहा, सिस्टर सुबेदिता, सिस्टर लवीना, सिस्टर एना। एग्जैक्टली द सेकंड Adam was Lord Jesus Christ. यीशु यानी दूसरा आदम है। ओके, सो यहां पर पहला आदम है, यहां पर दूसरा आदम है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, फोकस करें। इन दोनों आदम के साथ में सेम चीज हो गया है, सेम चीज दोनों के साथ हुआ। मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं कि अगर आदम, पहला आदम आज्ञा को पालता तो उसको पवित्र आत्मा दिया जाता। ये मैं प्रूफ कर रहा हूं आपको दूसरे आदम के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, कि कैसे यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता में रहा और उसको पवित्र आत्मा दिया गया। सो पहला आदम और दूसरा आदम दोनों के साथ सेम चीज हुआ। पहली बात, दोनों को भी परखा गया, दोनों की भी परीक्षा ली गई। हम लोग देखते हैं
किसने दोनों का परीक्षा लिया? किसने? एक सेम व्यक्ति, एक सेम शख्स, एक सेम पर्सन, जिसके द्वारा दोनों आदम के भी, पहला आदम को भी और दूसरा आदम को भी टेस्ट किया गया, परखा गया, वो है शैतान। शैतान के द्वारा दोनों आदम को परखा गया। हम लोग देखते हैं कि बगीचे में, जब आदम और हवा बगीचे में है, एदन के बगीचे में, एक बगीचे में पहले आदम को परखा गया, लेकिन दूसरे आदम को परखने के लिए बगीचा नहीं था लेकिन जंगल था। बगीचा नहीं पर जंगल है। क्यों वहां पर बगीचा नहीं है? क्योंकि पाप के द्वारा आदम को बगीचे से बाहर निकाला गया था। यानी दूसरा आदम को हम बगीचे से बाहर जंगल में देखते हैं। Hey! Glory to God. Now focus on this. My brother, my sister. क्यों यीशु मसीह बगीचे में फास्टिंग नहीं कर रहे? क्यों यीशु मसीह जंगल में है? क्योंकि पाप के बाद पहले आदम ने पाप करने के बाद उसको बगीचे से बाहर निकाला गया था। यानी दूसरे आदम को हम बगीचे में नहीं, जंगल में देखते। सो दोनों आदम के ऊपर परीक्षा लाई गई शैतान के द्वारा। जब पहला आदम बगीचे में था, वहां पे परीक्षा आई, लेकिन दूसरा आदम यानी यीशु मसीह जब जंगल में था। लूक इसका 4 अध्याय वचन 1, लूका इसका 4 अध्याय वचन 1 में लिखा हुआ है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान ने उसकी परीक्षा की। शैतान ने उसकी परीक्षा की। शैतान ने उसकी परीक्षा की। सेम शैतान, दूसरा नहीं, सेम डेविल, सेम लूसीफर, सेम शैतान जिसने पहले आदम की परीक्षा की, यहाँ पे उसी ने यीशु की परीक्षा की। दूसरी बात इन दोनों आदम के बीच में हुई, दोनों को एक चीज के द्वारा परखा गया। क्या कोई बता सकता है दोनों को किसके द्वारा परखा गया? जब ये लूसीफर दोनों के पास आया, जब ये शैतान दोनों के पास आया, तो इन दोनों को उसने एक ही चीज के द्वारा परखने की कोशिश की, वो है, क्या कोई बता सकता है कि इन दोनों को किस चीज के द्वारा परखा गया? हाँ, माय ब्रदर, माय सिस्टर, गो अहेड। आदम को, पहले आदम को किसके द्वारा परखा गया? दूसरे आदम को किसके द्वारा परखा गया? ज्योति जादव फूड के द्वारा, सुबेदिता चौहान फूड के द्वारा, किरण नाहर फूड के द्वारा, आहा, शिल्पा कोरे वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा, अलीशिबा गौरी फूड के द्वारा, अमित राज फूड के द्वारा, आहा, सिस्टर लवीना फूड के द्वारा, सौम्या जो खाने के, एग्जैक्टली। ये लूसीफर जब दोनों आदम के यहां पर गया, तो यहां पर वो खाने के द्वारा, फूड के द्वारा उन दोनों को परख रहा है। पहले आदम, यहां पर वो कह रहा है, उत्पत्ति इसका 2 अध्याय वचन 16, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था कि पेड़ का फल नहीं खाना है, और उसी को परखने के लिए आदम वहां पर आता है। लेकिन यहां पर वचन के द्वारा, तो वो उसको वचन के द्वारा जो है वो यीशु को कंफर्मेशन दे रहा है कि ऐसे लिखा हुआ है वचन में, तो तू कर। लेकिन वो परखने के लिए आया कि बाबा तो इस पत्थर का तू रोटी कर सकता है क्या? तो यहां पर यीशु मसीह के पास लूका इसका 4 अध्याय वचन 2 में वो कहता है, उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी, और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जा। उसको भूख लगने के बाद वो कहता है कि इस पत्थर को कहे कि तू रोटी बन जा। वैसे ही हवा को वो फल खाने की भूख लगी। इन दोनों को उसी शैतान के द्वारा परखा गया, उन दोनों को खाने के द्वारा परखा गया। नाउ इन दोनों के साथ ऐसा हुआ कि सेम लूसीफर ने इन दोनों को कुछ दिखाया। हम लोग देखते हैं उसने हवा को उस पेड़ के बारे में दिखाया, उस पेड़ के फल को दिखाया। उत्पत्ति इसका 3 अध्याय वचन 4 में लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुलेगी और तुम परमेश्वर जैसे ज्ञान पाकर उसके जैसे हो जाओगे।
सो पहले आदम के लिए उसने उस पेड़ को दिखाया, और दूसरे आदम के पास आकर वो उसको दुनिया भर की हर एक किंगडम उसको बता रहा है, राज्य को दिखा रहा है। लूका इसका 4 अध्याय वचन 5 में लिखा है, तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। पहले आदम के लिए वो हव्वा को उस पेड़ को दिखा रहा है, और दूसरे आदम को वो दुनिया के सारे किंगडम्स को, सारे राज्यों को दिखा रहा है। माय गॉड। वचन कहता है तब शैतान उसे ले गया, लूका 4:5, और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, और उससे कहा यह सब अधिकार और इसका वैभव मैं तुझे दूंगा, क्योंकि वो मुझे सौंपा गया है, और जिसे मैं चाहता हूं मैं उसे देता हूं। सो यहां पर सेम चीजें पहले आदम के साथ जो हुई दूसरे आदम के साथ हो रही है। नाउ मैन ऑफ गॉड, मेरा क्वेश्चन है, इन दोनों में से परीक्षा में खरा कौन उतरा? Who among these two passed the test? इन दोनों में से कौन परीक्षा में खरा उतरा? किसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया? आदम ने या दूसरे आदम ने? पहले आदम ने या दूसरे आदम ने? यस, एग्जैक्टली, जीसस, यीशु मसीह। तो फोकस ऑन दिस। What happened when Lord Jesus Christ obeyed God's commandment? क्या हुआ जब यीशु ने परमेश्वर पिता के आज्ञा का पालन किया? तो क्या हुआ? जब दूसरे आदम ने मैन ऑफ गॉड फोकस करें, जब दूसरे आदम ने परमेश्वर पिता के आज्ञा का पालन किया, तो लूक 4 इसका वचन 13 में लिखा हुआ है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, यानी वो उसका परीक्षा करने के लिए आया था, दूसरे आदम की यानी यीशु की, क्योंकि पहले आदम के पास भी परीक्षा करने के लिए आया था। अभी यीशु जब परीक्षा को उसने पास कर लिया, तो देखो क्या हुआ। लूका इसका 4 अध्याय वचन 13, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। वचन 14, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरकर गलील की ओर लौटा। माय गॉड, बाइबल कहती है वचन 14 में, then Jesus returned in the power of the Holy Spirit to Galilee. Then Jesus returned in the power of the Holy Spirit to Galilee. यीशु आत्मा से भरकर, आत्मा की सामर्थ से भरकर गालिल को लौटा। कब? जब वो उस परीक्षा में पास हुआ, जब यीशु दूसरा आदम परीक्षा में पास हो गया, तब वो आत्मा के सामर्थ से भर गया। मैन ऑफ गॉड, यही तो मैं प्रूफ कर रहा हूं आपको वचन के द्वारा। अगर दूसरा आदम आज्ञा मानने के द्वारा पवित्र आत्मा से भर गया, तो पहला आदम भी अगर परमेश्वर की आज्ञा को मानता, तो वो परमेश्वर के आत्मा से भर जाता। आमेन, 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 आमेन। माय गॉड, अगर दूसरा आदम, बाइबल यहां पे कहती है लूका 4 के 13 में और 14 में, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, यानी वो उसका परीक्षा लेने के लिए आया था, अब वो सब परीक्षा कर चुका, तो कुछ समय के लिए वो उसके पास से चला गया। वचन 14, फिर मतलब कब? जब वो परीक्षा में पास हुआ, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से, माय गॉड, यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गालिल से लौटा। अगर दूसरा आदम
परमेश्वर के आज्ञाकारिता में रहकर आत्मा से भर रहा है, तो पहला आदम भी अगर परमेश्वर की आज्ञा को न तोड़ता तो उसके ऊपर यीशु मसीह को रिवील किया जाता और पवित्र आत्मा से उसको भरा जाता। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, सुनिए, दिस वॉज द प्लान ऑफ गॉड। एदेन के बगीचे में आदम को रखना यह परमेश्वर का योजना था। ध्यान से सुने, हम लोग खत्म कर रहे इस वचन को आज के लिए। यह परमेश्वर का योजना था कि आदम को उसी बगीचे में रखना जिस बगीचे में इस ज्ञान का पेड़ को लगाया गया है। यह परमेश्वर का योजना था कि मैं आदम को यह कमांडमेंट दूं कि इस पेड़ का फल तू कभी भी ना खाना। यह परमेश्वर का ही योजना था कि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा की जाए। That was the part of God's plan। कैसे मैं ये कह रहा हूं कि that was the part of God's plan? क्या शैतान द्वारा परीक्षा करना क्या ये परमेश्वर की योजना का भाग था? क्या परमेश्वर चाहते थे कि आदम को परखा जाए शैतान के द्वारा? यस, दैट वाज द पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान। कैसे? मैं आपको वचन के द्वारा बता रहा हूं, सुनिए। यीशु मसीह, लूका इसका 4 अध्याय वचन 1 में लिखा गया है, ध्यान से सुनो। लूका इसका 4 अध्याय वचन 1, लूका इसका 4 अध्याय वचन 1, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 1। लूका 4 के 1 में लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। किसके सिखाने से? आत्मा के सिखाने से यीशु जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। अगर शैतान के द्वारा यीशु की परीक्षा हो, यह परमेश्वर का योजना नहीं होता, तो यीशु मसीह कभी भी लूसीफर को अलाउ नहीं करते उसका परीक्षा लेने के लिए। माय गॉड, अगर ये परमेश्वर की योजना का भाग नहीं होता कि लूसीफर के द्वारा यीशु का परीक्षा हो, तो यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, सामर्थी परमेश्वर, वो कभी भी लूसीफर को अलाउ नहीं करते कि वो उसकी परीक्षा ले। ये एक आज्ञाकारिता है यीशु मसीह का पिता के लिए कि पिता चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है कि यीशु मसीह का परीक्षा हो, क्योंकि वो आत्मा के सिखाने से जंगल में गया है, सेम जंगल में शैतान को भेजा गया। माय गॉड, कैन यू इमेजिन? सो यीशु मसीह के साथ जब ये हुआ, पहले आदम के साथ जब ये हुआ कि परमेश्वर के आत्मा के सिखाने से वो जंगल में गया और शैतान ने उसकी परीक्षा ली, इट मीन्स दैट वाज द प्लान ऑफ गॉड। सेम चीज पहले आदम के साथ हुई। क्या करना चाहते थे पहले आदम के साथ परमेश्वर? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, बिलीव ऑन दिस। ये वचन जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, दिस इज नॉट डाउनलोडेड फ्रॉम गूगल। ये रेवलेशन डाउनलोड किया नहीं गया यूट्यूब से, इट इज डाउनलोडेड फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। इट इज फ्रॉम द होली स्पिरिट। माय गॉड, एंड दिस इज नॉट अ प्राइड, दिस इज अ डिक्लेरेशन। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, बाइबल में ऐसा कोई चीज नहीं है जो पवित्र आत्मा हमको प्रकट नहीं कर सकता, बस हमको मेडिटेट करना है। नाउ फोकस ऑन दिस। यीशु मसीह का परीक्षा शैतान के द्वारा हो, ये परमेश्वर का योजना का भाग था।
तो परमेश्वर पहले आदम के साथ क्या करना चाहते थे? परमेश्वर पहले आदम के साथ क्या करना चाहते थे? ध्यान से सुनो। परमेश्वर ने एदन के बगीचे को लगाया। जिस एदन के बगीचे में उसने आदम को रखा, उसी सेम बगीचे में उसने भले और बुरे के पेड़ को भी लगाया। उस पेड़ के अंदर खुद परमेश्वर ने ये एबिलिटी दिया, ये क्षमता दिया कि उस पेड़ का फल खाने के द्वारा ज्ञान मिलेगा भले और बुरे का। अभी परमेश्वर आदम को उस पेड़ के पास लेके जाते और कहते हैं तू बगीचे के हर एक पेड़ का फल खा सकता है, पर इस भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ तू कभी भी मत खाना। और ये आज्ञा देने के बाद परमेश्वर आदम को वहां पर छोड़ दे और ये देखते हैं कि ये मेरी आज्ञा का पालन करता है या नहीं। परमेश्वर की योजना का भाग था। अभी आज्ञा देने के बाद, आज्ञा देने से पहले नहीं, यीशु को जंगल में लेके जाने के बाद, भूख लगने के बाद शैतान को भेजा गया ये कहने के लिए कि अभी पत्थर की रोटी बना। परमेश्वर अभी आज्ञा देने के बाद कि इस पेड़ का फल नहीं खाना है, उसके बाद शैतान को भेजा गया। मेरा क्वेश्चन है, अगर परमेश्वर नहीं चाहते थे कि शैतान के द्वारा आदम की परीक्षा हो, तो परमेश्वर खुद स्वर्ग से उतर कर क्यों ने उसने शैतान को रोका? ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा है, ये परमेश्वर की योजना का भाग है कि परमेश्वर चाहते थे कि मैं कमांडमेंट देने के बाद आदम को परखा जाए, और परखने के लिए वो वहां पर शैतान को अलाउ कर रहा है। सेम चीज जैसे परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया अय्यूब के जीवन के लिए, सेम चीज परमेश्वर यहां पे कर रहा है। मैन ऑफ गॉड, कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन दिस? कैन यू इमेजिन दिस? सेम यीशु मसीह के साथ जो हुआ, आदम के साथ यहां पे हो रहा है। सो परमेश्वर ने उसको कमांडमेंट दिया कि इस पेड़ का फल तो नहीं खाना है, और ये कमांडमेंट के बाद लूसीफर को वहां पर भेजा गया। वो आकर वहां पर उसकी परीक्षा ले रहा है। सोचो, अगर यीशु मसीह की तरह आदम भी उस परीक्षा में पास हो जाता, उस पेड़ का फल नहीं खाता, माय गॉड, सोचो। सोचो अगर आदम उस पेड़ का फल नहीं खाता, हवा उस पेड़ का फल नहीं खाती, मैन ऑफ गॉड, मन ऑफ गॉड, जैसे यीशु के आज्ञाकारिता के होने के बाद उसको आत्मा से भरा गया, वैसे इस पेड़ का फल ना खाने के बाद परमेश्वर ये परखने के बाद, जैसे यीशु को परखने के बाद सामर्थ्य दिया गया, वैसे ही आदम को परखने के बाद परमेश्वर पिता यीशु को और पवित्र आत्मा को एदन के बगीचे में लेकर आकर उसके साथ फेलोशिप करते थे। आमेन, 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 आमेन। That was the plan of God for Adam. That was the plan of God for Adam. और इसलिए कि जब आदम
उसमें चूक गया, अभी परमेश्वर यीशु मसीह के साथ वो चीजों को करता है। आमेन, हालेलुया। That was the plan of God. My brother, my sister, वो आज्ञा सिर्फ इसलिए नहीं है कि आदम वो पेड़ के फल को खा के मरने वाला था। नहीं 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 नहीं, वो आज्ञा इसलिए है कि परमेश्वर पिता अपने आप को तो उसके ऊपर प्रकट कर रहा है, पर यीशु को और पवित्र आत्मा को भी वो उसको इंट्रोड्यूस करके देखता। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, सेम वचन यूहन्ना इसका 14 अध्याय और वचन 23 में लिखा गया है। यूहन्ना 14 के 23 में, यह आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, हमेशा रहेंगे। Glory to God। ये परमेश्वर का योजना है, ये परमेश्वर का प्लान है। यीशु मसीह कहते हैं, अगर कोई मेरे आज्ञा को मानेगा, माय गॉड, तो मैं और परमेश्वर उसके साथ आकर रहेंगे। अगर आदम उस पेड़ का फल नहीं खाता तो परमेश्वर पिता, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा उसके साथ आकर रहते थे। यीशु जो पाप करने के बाद आया और सूली पर गया, यीशु मसीह को जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता था सूली पर। यीशु मसीह एक मनुष्य बन, यीशु मसीह परमेश्वर बनकर ही उसको मिलते थे। God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit। यीशु मसीह यूहन्ना 14 के 23 में लिखते, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे और मेरे वचनों को माने, यानी आज्ञा को माने। अगर आदम आज्ञा को मानता तो क्या होता? वो कहता है, यदि कोई मेरे वचनों को माने और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। यानी पिता अब तक आ रहा था, लेकिन यानी मैं और होली स्पिरिट, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, उसके साथ हमेशा रहेंगे। Man of God, woman of God, I think this is enough for today. I think this is enough for today. This is sufficient for today. My God, what a revelation! Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Holy Spirit, for the powerful revelation. Libro kanterianto namasa kandelebe. My God, ये अद्भुत प्लान परमेश्वर का था। क्यों परमेश्वर कह रहा है उस पेड़ का फल मत खा? इसलिए नहीं कि वो नहीं चाहता कि आदम को भले और बुरे का ज्ञान मिले, इसलिए कि आदम परमेश्वर की आज्ञा को माने। क्या होता आदम अगर परमेश्वर की आज्ञा को मानता? बाइबल में लिखा है, अगर तू मेरे वचनों को मानता है तो मैं और पिता हम उसके पास आएंगे और उसके पास हमेशा रहेंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जो हम अभी रैप्चर के बाद होने वाला है। माय गॉड, रैप्चर के बाद जब हम परमेश्वर पिता, यीशु और पवित्र आत्मा के साथ रहने वाले स्वर्ग में 7 साल, मैन ऑफ गॉड, वन ऑफ गॉड, वो तब होता जब आदम उस आज्ञा को ना तोड़ता। शायद अगर आदम इस वचन को अगर सुन रहा है अभी, he is regretting now, वो रिग्रेट कर रहा होगा अभी। अगर आदम अभी ये समय में इस वचन को, अगर परमेश्वर ने उसको अलाउ किया होगा कि ये वचन को आज सुने कि तूने क्या खोया है, तो वो पश्चाताप कर रहा होगा आज। माय गॉड, दिस was the plan
of Almighty God. My brother, my sister, all credit goes to the Lord Holy Spirit. Every word and every revelation is from the Holy Spirit, and He just used me. He just used me. I am just His vessel, and He's just using me. All glory to Lord Holy Spirit. जहां पर भी आप हैं, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मैं नहीं चाहता कि भविष्यवाणी कर कर ये वचन का जो बार हमने सेट किया है, टाइम हम लोग वहां पे गला है। मैं चाहता हूं जहां पर भी आप हो, आप इसके लिए प्रार्थना करें, आज का वचन के लिए प्रार्थना करें। इसमें आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूं और आपके कमेंट्स एवरी टाइम मुझे इनकरेज करते हैं। वाओ, प्रोफेटेस सुहानी, द वर्ड ऑफ गॉड इटसेल्फ क्लियर, द वर्ड बाय होली स्पिरिट, पावरफुल रेवलेशन, मैन ऑफ गॉड। आमेन, 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 आमेन। This is amazing grace to receive this revelation, Sister Anna. Wow, amen, glory to God, hallelujah. Thank you Lord Holy Spirit. Amit, man of God, Amit Raj, amen, 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 amen. याद रखिए, every man of God, every woman of God जिसको आप सुनते हो, when you encourage him, next time वो और मेहनत करता है उसके लिए। Prophetess Meenakshi, powerful vessel, amen. Man of God, Sarojit, you are the flame of fire. Hey, wow, what a comment. Amen, 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 amen. Hallelujah. Apostle Usman, God bless you, brother. Sister Tina, man of God, Ajay Rana, wonderful revelation. Apostle Usman, you are the man of revelation. You know, this is the prophetic word I received from the Holy Spirit, that people is going to address you, or people is going to know you as a man of revelation. Amen, amen, amen. Really blessed revelation. Sister Kiran, man of God, Sanjay, Pastor Sanjeev, powerful revelation. I love the word of God, Pastor Amit. Okay. So let's stop here. Let's pray. पिता, धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपकी ओर से परमेश्वर हमको दिया गया है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, जैसे पौलुस कहता है, जो परमेश्वर की ओर से मुझे मिला वही मैं तुम्हें बताता हूं। सेम चीज को प्रभु मैं यहां पे अप्लाई करता हूं, जो होली स्पिरिट आपके द्वारा मुझे दिया गया वो मैंने बताया है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इसके द्वारा सबसे पहले मेरे अंदर कार्य हो, इस वचन के द्वारा, इस रेवलेशन के द्वारा आपकी आज्ञाकारिता में रहने के लिए हमारे अंदर कार्य हो, हमारे अंदर कार्य हो, हमारे अंदर कार्य हो, हमारे अंदर कार्य हो, हमारे अंदर कार्य हो। आइए कमिट करें, जहां पर भी आप हो ये समय में सरेंडर करें और कहे, परमेश्वर मैं तेरी आज्ञा को मानने वाला बनूंगा, ना सिर्फ जानने वाला। आज्ञा को जानने वाले हम तो हैं, लेकिन क्या हम मानने वाले हैं? आइए प्रार्थना करें। ओरिबा सांदरियान दो रबा संदाली खान दरबान दिलियान दो नमा, ओरबा शदा बरबान दिलियान तो नमा, सखान दिलियान दो नमा, शतान दलिबियान दो नमा। प्रभु, आदम सिर्फ आज्ञा को सुनने वाला बना। प्रभु, मैं प्रार्थना करता, हम प्रार्थना करते ये समय में, रिपेंट करते हुए की हुआ गलती के लिए, और प्रार्थना करते कि परमेश्वर जो जो आज्ञाएं आपने दी है आज से, अभी से, इस समय से, ये समय से, ये समय से, इस समय से, इस समय से उस आज्ञा को मानने वाले, उस आज्ञा को पालने वाले, उस आज्ञा के अनुसार चलने वाले बनने के लिए सहायता करें। आज आपने हमको रिवील किया कि जब हम आपकी आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर पिता आप, यीशु मसीह आप और पवित्र आत्मा आप तीनों हम पर प्रकट हो जाते हो। जिसके लिए हम फास्टिंग कर रहे हैं,
जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो आज्ञाकारिता के द्वारा हो सकता है। ये आपने आज हमको समझा, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज बहुत सारे लोगों को इस जीवन के पेड़ के बारे में और भले और बुरे के पेड़ के बारे में आपने क्लियर किया, इसके लिए धन्यवाद को देता हूँ। पिता, ये वचन के लिए सारी महिमा पिता आपको देते हैं। यीशुआ के नाम से पवित्र आत्मा दिल से धन्यवाद देते हैं। लव यू होली स्पिरिट, वी लव यू लॉर्ड होली स्पिरिट, वी लव यू लॉर्ड होली स्पिरिट, वी लव यू लॉर्ड होली स्पिरिट, वी लव यू गॉड फादर, वी लव यू लॉर्ड होली स्पिरिट, वी लव यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वी लव यू लॉर्ड होली स्पिरिट। आगे का सारा समय को आपके हाथों में देते हैं। यीशुआ के नाम से ये वचन, ये रेवलेशन 100 गुना फल लेके आए यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 आमेन। मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम एक अद्भुत रीति से इस वचन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग ये देखने वाले हैं, इस पेड़ का फल खाने के बाद वो किस तरह मरे। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे कि ये आदम और हवा उस पेड़ का फल खाने के बाद उनकी आंखें खुली। आंखें खुली मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ। नेक्स्ट वेडनेसडे जब हम मिलेंगे तो देखेंगे कि परमेश्वर इस ज्ञान का पेड़ खाने के बाद क्यों परमेश्वर आदम हवा को वो जीवन का पेड़ का फल खाने से रोक रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे पेड़ का फल खाने के बाद परमेश्वर ने आदम को क्यों बाहर निकाला। सो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, नेक्स्ट टाइम के लिए आप प्रार्थना करें, प्रार्थना के साथ आए। मैं धन्यवाद देता हूं, आपने पूरा 1 hour 40 minutes वचन सुनने के लिए दिया। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को पूरा कर रहा है। सैटरडे, एवरी सैटरडे हमारा जूम मीटिंग होता है रात को 8:30 बजे। अगर आपके पास समय है तो हम ब्लेसिंग्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर आपके पास समय है जूम पर आकर वचन को सुनने के लिए या प्रार्थना करने के लिए, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, गो अहेड। एवरी सैटरडे हमारा जूम मीटिंग होता है, आप जूम पर ज्वाइंट हो सकते हो। यहाँ पे मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड है, जो हमारे जूम का लिंक अगर आप शेयर करोगे तो लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पासवर्ड। जस्ट गो अहेड। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, आई वेलकम यू। आप बिल्कुल जूम में आए। जूम पर एक अद्भुत टॉपिक को लेकर हम लोग चल रहे हैं और परमेश्वर वहां पे बात कर रहा है। एवरी सैटरडे शाम को 8:30 बजे जूम, एवरी वेडनेसडे शाम को 8:30 बजे फेसबुक का मीटिंग। सो परमेश्वर पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का प्रेजेंस आप सबके साथ बना रहे। माय ब्रदर, माय सिस्टर, मेरे लिए प्रार्थना करना ना भूलें। गुड नाइट, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन, आमेन। महिमा, महिमा, महिमा तुझको, महिमा, महिमा, महिमा तुझको। तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर।
the throne. And unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर, तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर। और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर। महिमा 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 तुझको, महिमा 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 तुझको, हो महिमा तुझको।